तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मात्रक एवं बीमा यूनिट एंड डायमेंशंस। तो चलिए आज हम इसको बेहतर ढंग से जो है हैंड रिटन नोट्स के तौर पे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आपको हम बेहतर से समझा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें है मात्रक एवं बीमा यानी यूनिट एंड डायमेंशन में राशि यानी क्वांटिटी क्या है, यानी राशि क्या है जिसे माप सकते हैं राशि कहलाते हैं एवं संख्या में व्यक्त किया जा सकते हैं। जैसे 5 kg राइस, 5 मीटर कपड़ा, ये क्या हुआ, जिसे माप सकते हैं या जिसे हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, उसे हम राशि कहते हैं। उसी प्रकार भौतिक राशि क्या है, जिसे फिजिक्स के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है तथा मापा या संख्या में व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। भौतिक राशि जैसे द्रव्यमान, लंबाई, घनत्व या आयतन, यह क्या है, भौतिक राशि है। इसी प्रकार से हम जो भौतिक राशि है उनको दो भागों में बांटते हैं। पहला जो है मापन के आधार पर और दूसरा जो है वो दिशा या परिमाण के आधार पर मापते हैं। ठीक है, तो जो मापन के आधार पर होता है वो मूल राशि, व्युत्पन्न राशि या संपूरक या पूरक राशि होता है। मूल राशि मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि मतलब डायरेक्ट क्वांटिटी और संपूरक राशि मतलब सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, इसी प्रकार परिमाण के आधार पर होता है सदिश राशि और अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसी प्रकार से मापन के आधार पर भौतिक राशि, मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी यानी वैसी भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है, तो उस राशि को मूल राशि कहते हैं। मूल राशि की संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, यह 7 जो है वो मूल राशि होती है यानी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। इसी प्रकार से बात करें यानी किसके बारे में, तो व्युत्पन्न राशि के बारे में यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी। ये क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी वो ऐसी भौतिक राशि जिसे मूल राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता है, यानी जिसे मूल राशि जैसे 7 हुआ उसकी सहायता से व्यक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी यानी भौतिक राशि कहा जाता है। इसकी संख्या जो है अनंत होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, कार्य हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, बल, त्वरण, चाल, वेग इत्यादि। ये क्या हुआ आपका व्युत्पन्न राशि यानी ड्राइव्ड क्वांटिटी हुआ। इसी प्रकार से मात्रक यानी इकाई यूनिट, भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है उसे हम मात्रक यानी इकाई कहते हैं। यानी भौतिक राशि को जिसमें हम मापते हैं उसे हम मात्रक यानी इकाई कहते हैं। यानी मात्रक इकाई का प्रकार के मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। यानी मात्रक इकाई पर मूल मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, पूरक मात्रक होते हैं। अब पूरक राशि क्या है, पूरक राशि जो भौतिक राशि न तो मूल राशि के अंतर्गत होता है और न ही व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आता है, उसे पूरक राशि कहते हैं। यानी वैसी राशि जो न तो मूल राशि के अंतर्गत आता है और न ही किसके व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आता है, तो उसे क्या कहते हैं, पूरक राशि। जैसे समतल कोण और घन कोण, यह क्या हुआ, पूरक राशि हो गया। समतल कोण को हम किस में, रेडियन, और घन कोण को क्या कहते हैं, स्टेरेडियन। समतल कोण को हम कहते हैं रेडियन और घन कोण को क्या कहते हैं, स्टेरेडियन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या होता है, यानी द्रव्यमान का मास का क्या होता है, किलोग्राम। यह मूल मात्रा का है, यह मूल राशि और यह क्या है, मूल मात्रा है। इसी प्रकार संवेग का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। जैसे यह क्या है, व्युत्पन्न राशि है और व्युत्पन्न मात्रक है। इसी प्रकार भौतिक राशि मापन प्रणाली यानी मेजरमेंट सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम। सीजीएस प्रणाली पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इस प्रणाली में लंबाई सेंटीमीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति, फ्रांसीसी प्रणाली, फ्रेंच प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, यानी सीजीएस सिस्टम हम क्या कहते हैं, इस मीट्रिक पद्धति कहते हैं, फ्रांसीसी प्रणाली या फिर फ्रेंच प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा होता है क्या चीज़, इसमें आता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है,
इसमें लंबाई को फुट में, दरम्यान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे ब्रिटिश प्रणाली, इंग्लिश प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं MKS सिस्टम। तो MKS सिस्टम देखते हैं। तो MKS पद्धति प्रणाली मीटर, किलोग्राम और सेकंड होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। इसमें लंबाई को मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। औद्योगिक क्षेत्र एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो है MKS पद्धति को जो है सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। मापतौल का सम्मेलन फ्रांस, पेरिस और सेवेडस 1962 में शुरू हुई और ऐसे मात्रा को 1971 में लाया गया। ठीक है, इसके बाद जो 10 के घात में होते हैं उनको क्या क्या कहते हैं ये देखते हैं। अगर 10 के पावर -1 होता है उसे डेसी कहते हैं। 10 के पावर -2 होता है उसे सेंटी कहते हैं। 10 के पावर -3 रहता है उसे मिली कहते हैं। 10 के पावर -6 रहता है उसे माइक्रो कहते हैं। 10 के पावर -9 रहता है नैनो कहते हैं। 10 के पावर -12 रहता है पिको कहते हैं। 10 के पावर -15 रहता है फर्मी या फेम्टो कहते हैं। और 10 के पावर -18 रहता है तो एटो कहते हैं। हम देखते हैं 1 मिलीमीटर जो है 10 के पावर -3 मीटर का होता है। 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर का होता है। 1 मिली सेंटीमीटर 10 के पावर -3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 1 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में निकाल देते हैं 10 के पावर -1 सेंटीमीटर होता है। और 10 के पावर मिली है यहाँ पर 1 मिली का मतलब क्या हो 10 के पावर -3 मीटर गुना सेंटीमीटर क्या होता है 100। यानी देखिए 10 के पावर -3 मीटर को हम अगर सेंटीमीटर में व्यक्त करेंगे तो 100 लिखेंगे तो कितना हो 10 के पावर -1 सेंटीमीटर आ गया ना। इसी प्रकार 1 माइक्रोमीटर को अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है 10 के पावर -6 मीटर कैसे आता है। देखिए 1 माइक्रो का मतलब क्या हो 10 के पावर -6 मीटर को हम क्या लिखेंगे 100, इसको करें 10 के पावर -4 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार है अगला 1 नैनोमीटर 10 के पावर -100 सेंटीमीटर। 10 के पावर -9 मीटर बराबर 10 के पावर -9 गुणा 100। 10 के पावर -9 गुणा 10 के पावर 2 कितना होगा 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 10 के पावर 1 डेका, 10 के पावर 2 हेक्टो, 10 के पावर -3 को किलो, 10 के पावर 6 को मेगा, 10 के पावर 9 को गीगा, 10 के पावर 12 को टेरा, 10 के पावर 15 को पेटा, 10 के पावर 18 को हेक्सा कहते हैं। अब खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। निर्वात में एक वर्ष में सूर्य की प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी निर्वात में एक वर्ष में जितना दूरी सूर्य का जो है तय करते हैं, सूर्य का प्रकाश जो है तय करता है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, खगोलीय दूरी हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य के केंद्र एवं पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। खगोलीय दूरी क्या है? सूर्य के केंद्र और पृथ्वी के जो केंद्र होते हैं अगर इन दोनों दूरी को नापते हैं उसे हम कहते हैं खगोलीय यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है। ठीक है, ये बार एग्जाम्स में जो है ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। एक पार्सेक जो होता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई को हम पार्सेक कहते हैं। यानी दूरी में जो है सबसे बड़ी इकाई जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं पार्सेक कहते हैं। ठीक है, दूरी के सबसे इकाई में क्या कहते हैं पार्सेक कहते हैं। और एक पार्सेक 3.26 जो है प्रकाश वर्ष होता है। या फिर इसे अगर हम प्रकाश वर्ष को निकाले तो एक प्रकाश क्या है 9.46 10 के पावर 15, एक पार्सेक बराबर इसको इतना भी कह सकते हैं और एक पार्सेक को हम फिर इतना भी कहते हैं। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर ये भी कह सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं समय की इकाई। एक दिन में कितना होता है 24 घंटा और सेकंड में कितना होता है 86,400 सेकंड। इसी प्रकार एक घंटा में 60 मिनट और सेकंड कितना होता है 1 घंटा में 36 सेकंड और 1 मिनट में 60 सेकंड। और एक चंद्रमास 4 वीक या फिर 28 दिन का होता है। एक सौर मास जो होता है वो 28, 29, 30 या 31 दिन का। 1 मील 1.6 किलोमीटर। एक समुद्री मील जो होता है 1.8 किलोमीटर का होता है। ठीक है, और अगला देखते हैं। अब देखिए मूल राशि जो कितना होता है 7 होता है। अब देखिए लंबाई कितना होता है मीटर कितना होता है। देखिए मूल राशि मूल मात्रा संकेत बीमा और आयाम। अब देखिए लंबाई क्या होता है मीटर, मीटर को आयाम बीमा क्या होता है एल से डिनोट करते हैं। इसी को समय क्या होता है सेकंड, इसको हम टी से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान के मास का कितना होता है किलोग्राम, इसको हम
कैपिटल एम से विद्युत धारा का एम्पियर, कैपिटल ए से ज्योति तीव्रता का कैंडेला, CD से ताप टेम्परेचर को केल्विन से, और पदार्थ की मात्रा को मोल से। ठीक है। इसके बाद पूरक राशि, समतल कोण को हम रेडियन में, और संकेत RD होता है, या प्लेन एंगल, घन कोण को हम स्टेरेडियन में, इसका जो संकेत होता है ऐसा होता है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो है ऐसे मात्रा को बीमा कैसे निकालते हैं, हम इसको देखते हैं। जैसे क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को भी मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर, तो मीटर मीटर गुना करेंगे मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका SI सूत्र। इसका अगर हम बीमा निकालेंगे यानी डायमेंशन निकालेंगे तो मीटर को हम लेंथ मानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मीटर को क्या माने हैं बीमा में L, तो L मानेंगे तो L स्क्वायर, तो L गुना L कितना हो L स्क्वायर, इसका हम क्या होगा बीमा M0 L2 T0। ठीक है। इसी प्रकार आयतन का निकल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, इस तीनों को मीटर 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 मानेंगे, क्योंकि लंबाई भी एक प्रकार का मीटर है, चौड़ाई भी एक प्रकार क्या है लेंथ है, ऊंचाई भी एक प्रकार का लेंथ ही है, तो इसको मीटर मानेंगे। तो मीटर है किलोमीटर, और इसको जो मीटर का क्या होता है L होता है बीमा में, तो L3 M0 L3 और T0। ठीक है। इसी प्रकार वेग बाई चाल, वेग या चाल को निकालेंगे तो विस्थापन या दूरी बटा समय, वेग का क्या होता है विस्थापन बटा से, चाल क्या होता है दूरी बटा समय, इसका दोनों क्या है दूरी है, तो इसको मीटर मानेंगे, और समय जो क्या एस, तो मीटर पर सेकंड क्या होगा इसका ऐसा मात्रा है। इसका जो बीमा निकालेंगे तो मीटर क्या होता है L, और सेकंड का क्या होता है टाइम, तो LT-1, या फिर M0 LT-1। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगला है त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक है। तो त्वरण क्या होता है वेग बटा समय, त्वरण क्या होता है वेग बटा समय। तो वेग का क्या पढ़े थे अभी, विस्थापन बटा समय, और ये समय, तो विस्थापन बटा समय का स्क्वायर हो गया। तो विस्थापन एक प्रकार क्या है दूरी है, तो इसको मीटर मानेंगे, ये समय है तो S, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ऐसे मात्रा, और इसका अगर बीमा निकालेंगे तो मीटर के L मानेगा, समय को हम T मानेंगे T-2। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बल का निकालेंगे, फोर्स बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, तो अगर हम इसका मैं ऐसा ही मात्रक लेंगे तो द्रव्यमान का क्या होगा, द्रव्यमान पर क्या है मास है, तो मास का क्या पढ़े थे ऐसे मात्रक में किलोग्राम। त्वरण का अभी निकाले हैं, यहाँ पर क्या आया है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम ये एज ए पुट कर देंगे, कितना है इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया इसका ऐसा ही मात्रक। इसका अगर बीमा निकालेंगे तो क्या होगा, किलोग्राम का L M मांगेंगे, और लेंथ का मीटर हो गया, और टाइम का सेकंड, इसे ML-2, ये हो गया फोर्स का। इसी प्रकार कार्य का वर्क का निकालेंगे तो बल गुना विस्थापन, तो बल का क्या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका ऊपर निकालेंगे ये वाला। इसके बाद विस्थापन एक पर दूरी है तो मीटर मानेंगे, इसको करोगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया आपका ऐसे मतलब, या फिर कार्य का जूल या फिर न्यूटन मीटर भी होता है। इसी प्रकार संवेग यानी मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग, इसका ऐसा मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और डायमेंशन जो होता है मास M/L/T-1, ये हो जाएगा संवेग का। ठीक है। इसी प्रकार अगला देखते हैं दाब, प्रेशर, बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, इसका ऐसा मतलब बल का क्या होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर दाब का क्या होता है ऐसा मतलब पास्कल भी होता है। ठीक है। और न्यूटन क्या पढ़े थे ML-T-2। ठीक है, ML-T-2 बटा पास्कल क्या हो जाएगी, इसको निकालेंगे ML-1T-2। इसी प्रकार पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, बल बटा लंबाई, बल का क्या होगा न्यूटन पर मीटर, और डायमेंशन ML-T-2 बटा L, ये क्या निकल जाएगा MT-2। इसी प्रकार वेग प्रवणता, ये होता है वेग बटा दूरी, वेग का क्या मीटर पर सेकंड बटा मीटर, मीटर मीटर कट गया 1/सेकंड यानी प्रति सेकंड, इसका हो जाएगा वेग प्रवणता का, और डायमेंशन हो जाएगा T-1 यानी M0 L0 T-1। इसी प्रकार दाब प्रवणता का अगर निकालेंगे दाब बटा दूरी यानी पास्कल बटा मीटर, इसका डायमेंशन हो जाएगा ML-1 T-1 बटा L M, और इसको L से L ऊपर कीजिएगा तो L-1 आएगा, ये दोनों जुड़ के ML-2 और T-2 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर शक्ति यानी पावर का देखिएगा तो पावर का होता है कार्य बटा समय यानी न्यूटन मीटर बटा सेकंड, और न्यूटन मीटर क्या होता है जूल पर सेकंड, या फिर इसे वाट भी मानते हैं। और डायमेंशन अगर निकाल गया तो ये आ जाएगा ML-T-2, और मीटर है तो मीटर बटा
टाइम का क्या होगा था सेकेंड। इसके बाद जो ml2t-3 ये हो जाएगा इसका। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का क्या होता है Fr² बट्टा m1 गुना m2। इसको निकालिएगा तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा किलोग्राम गुना किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन। ml_2 गुना L2 गुना m⁻², उसको निकालेगा तो ये निकलेगा। इसी प्रकार प्लांक्स नियतांक का ये होता है ऊर्जा बट्टा आवृत्ति। इसके बाद जूल बट्टा हर्ट्ज, इसको निकालेगा ऊर्जा बटा, इसके बाद निकालेगा तो डायमेंशन आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार है आवेश का विद्युत धारा गुना समय। ऐसे मात्रक विद्युत धारा का होता है एम्पियर और टाइम का हो जाएगा सेकंड। इसको एम्पियर गुना सेकंड जो कूलम होता है, कूलम का AT या फिर IT भी आप कह सकते हैं। इसी प्रकार विद्युतीय क्षेत्रफल बल बटा आवेश। बल का होता है न्यूटन, आवेश का होता है कूलम। तो ऐसे मात्र न्यूटन पर कूलम। और न्यूटन क्या होता है, न्यूटन पर क्या फोर्स कहाँ पर रहता है, डायमेंशन ml_2 कूलम का AT। तो इसको काट कूट कीजिएगा तो ml_t-3 और A-1 आएगा। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्रफल, इसका होता है बल बट्टा धारा गुना लंबाई। तो बल का आ जाएगा न्यूटन बट्टा धारा का एम्पियर गुना लेंथ का मीटर, और इसका आ जाएगा टेस्ला। डायमेंशन इसका न्यूटन का ml_2 और A लेंथ का मीटर। काटेगा तो ml_2 और A-1 आएगा। इसी प्रकार विभव यानी पोटेंशियल का होता है कार्य बट्टा आवेश किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 बट्टा कूलम जूल बट्टा कूलम। इसका आ जाएगा वोल्ट। डायमेंशन इसका आएगा ml2t-3 और I-1। इसी प्रकार प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, इसका आ जाता है ना विभवांतर बट्टा धारा यानी वोल्ट बट्टा एम्पियर। इसका आ जाएगा प्रतिरोध का ओम और डायमेंशन इसका आएगा ml2t-3 और I-2। इसी प्रकार कोणीय विस्थापन और कोणीय विस्थापन 4/3 इसका रेडियन होता है। इसी तरह डायमेंशन जो होता है m0 L0t ये विमाहीन होता है। इसी प्रकार आता है कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, और इसका जो है कोणीय विस्थापन बटा समय, इसका रेडियन पर सेकंड, इसका रेडियन बटा सेकंड आएगा। डायमेंशन m0 L0 और t-2। ठीक है, यह जो होता है कोणीय त्वरण। अब हम देखते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय वेग बटा समय रेडियन बटा सेकंड गुना समय यह आ जाएगा। इसी प्रकार जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुना त्रिज्या का स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसका जो डायमेंशन है ml2t0। इसके ऊपर बल आघूर्ण जो होता है बल गुना दूर होता है, बल का होता है न्यूटन गुना मीटर न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशन आएगा ml_t-2 गुना L ml2t-2। इसी प्रकार आता है कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग किलोग्राम मीटर स्क्वायर गुना रेडियन बटा सेकंड। इसका डायमेंशन होता है ml2t-1। ऊर्जा का होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, दो प्रकार का होता है mgh ml_t-2 गुना, और इसका जो आ जाता है ml2t-2। इसके बाद है गतिज ऊर्जा हाफ mv² ml_t-1 का स्क्वायर ml2t-2। इसी प्रकार होता है विकृति। नोट विकृति आपेक्षिक घनत्व और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नंबर लॉग इत्यादि का यूनिट एवं डायमेंशन या जूलियस होता है। ये नोट है इंपोर्टेंट है। विकृति आपेक्षिक घनत्व ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नंबर एंड लॉग इत्यादि यूनिट एवं डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, इसी प्रकार बीमा एक समान हो, तो बीमा एक समान किसका होता है, बीमा एक समान दूरी विस्थापन चाल का वेग का समान होता है। ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण का एक समान होता है। संवेग और आवेग का बीमा एक समान होता है। भार और जो बल होता है उसका बीमा एक समान होता है। त्वरण गुरुत्व का एक बीमा एक समान। कोणीय संवेग और प्लांक्स नियतांक का बीमा एक समान होता है। बीमाहीन और मात्राहीन कौन सा होता है, तो विकृति आवर्धन अपवर्तन आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो बीमाहीन और मात्रकहीन होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है वो नोट्स जो है वो आपका, और ये जो है नोट्स का एक पॉइंट है समघातता के नियम के अनुसार सूत्र। समघातता के नियम के अनुसार सूत्र समीकरण का प्रत्येक भाग का बीमा बराबर होता है यदि कोई सूत्र समीकरण का प्रत्येक भाग का बीमा बराबर नहीं है तो वो सूत्र या समीकरण सही नहीं है। तो इसी प्रकार से आपका जो है वो मात्रक और बीमा जो है चैप्टर जो है हैंड रिटेन नोट्स का ये कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।